हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई न्यू ड्रेस लेके आते हैं, उसकी लेंथ ज्यादा होती है, या आपका कोई फेवरेट ड्रेस है वो गलती से अचानक से फट गई है, आपकी कोई फेवरेट साड़ी है वो आपसे जल गई है। अब ऐसे में सिलाई आपको आती नहीं, और अगर आती है तो आपके पास हो सकता है कि मशीन अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको सुई धागे से सिलाई करना नहीं आता है, तो आप सोचोगे कि किसी बुटीक पे हम उन कपड़ों को अपने ठीक कराएं। अब बुटीक पे छोटे छोटे जो आपके कपड़े हैं, उनकी जो छोटी छोटी कमियां होती हैं, उन्हें ऑल्ट्रेशन करने के चार्ज बहुत ज्यादा लेते हैं। या फिर हो सकता है आपके आसपास कोई बुटीक ही नहीं है, तो आप लोग सोचते होंगे कि अब इन प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कैसे करें। या तो आप बहुत ज्यादा चार्ज पे करके उनको बाहर ठीक कराएंगे, या फिर परेशान होकर अपने उन फेवरेट कपड़ों को गोल मोल करके अलमीरा के किसी कोने में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ, जिससे आप घर पर ही अपने छोटे छोटे काम कर सकते हैं। और ये आपको कैसे करना है मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। हर कपड़े पे आपको अलग अलग करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 5-6 कपड़ों को यहाँ ठीक करके दिखाऊंगी, ताकि आपको पूरी तरह ट्रस्ट हो जाए कि ये ट्रिक सच में काम करती है। मैं आपको कुछ भी ऐसा दिखाने वाले नहीं हूँ कि मैं आपको दिखाऊं, वो वीडियो में तो आपको होता हुआ दिखे, लेकिन बाद में जब आप करो वो वर्क ना करे। तो ऐसी कोई चीज मैं आपको दिखाने वाली नहीं हूँ। अब जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, आप बिना सुई धागे के, बिना मशीन के, घर पर ही मिनटों में अपने हर कपड़ों को घर पर ही ठीक कर लोगे। तो ये ट्रिक क्या है, चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ये टी शर्ट, जो एक दिन अचानक पहनते हुए फट गई थी। इसकी साइड में से सिलाई निकल गई थी। तो ये देखिए, इसकी जो सिलाई है साइड में से कितनी सारी निकल गई है। अब मैं इसको आपको ठीक करके दिखाती हूँ, बिना सुई धागे, बिना मशीन के। तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसे ठीक करने के लिए हमें लेनी है ये रिवील सिविल टेप। और ये सच में एक मैजिकल टेप है। जब आप इसको यूज करते हुए मुझे वीडियो में देखोगे तो आपको भी लगेगा कि सच में मैजिक है। साथ में हमें लेना है 1 कटोरी पानी, पेपर, और हमें इस टेप को सेट करने के लिए लेनी है प्रेस, जिसको मैंने यहाँ चलाकर छोड़ रखा है। तो फ्रेंड्स, जहां से मेरी ये टी शर्ट की सिलाई निकल गई है उसको सेट करके पहले मैं यहाँ पर इस पर प्रेस कर लूंगी, जिससे कि इसके दोनों पार्ट अच्छे से सेट हो जाए। अब जितना भी आपके टी शर्ट में, टॉप में, या शर्ट में, कुर्ती में जितना भी पार्ट आपकी सिलाई का निकला हुआ है, आपको उतनी ही टेप लेनी है, लेकिन टेप को डबल फोल्ड करके। फ्रेंड्स, अगर हम इसको सिंगल करके लगाते हैं तो ये इतना अच्छे से चिपकती नहीं है, धुलने के बाद उतर जाती है। अब यहाँ पर टेप को मैंने पहले डबल फोल्ड किया, उसके बाद मैंने इसको 4 फोल्ड किया, क्योंकि टी शर्ट के साइड में मार्जिन कम होता है, तो ये टेप बाहर की साइड ज्यादा ना दिखाई दे, तो इसलिए मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम टेप को अच्छे से सेट करेंगे। अब इसके ऊपर मैं रखूंगी यहाँ पेपर। तो यहाँ न्यूज़पेपर में से मैंने एक टुकड़ा निकाल लिया है। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ प्रेस को रख दिया है। प्रेस यहाँ पर बहुत गर्म है, मैंने प्रेस को फुल पर कर रखा है। आपको भी तेज करके ही प्रेस को लगाना है, तभी ये टेप अच्छे से सेट होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ही सेकंड में मेरी टी शर्ट की जो सिलाई निकली हुई थी वो एकदम से बिल्कुल सेट हो गई है। अब मेरी टी शर्ट साइड में से फटी हुई नहीं दिखेगी। अब ये जो हल्की सी व्हाइट टेप दिखी है, यहाँ पर हमको पानी लगाना है हल्का सा, और फिर से प्रेस को अच्छे से दबाकर प्रेस कर देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टी शर्ट की साइड की जो सिलाई निकली हुई थी, पीछे की साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। यानी कि हमारी टी शर्ट बिल्कुल पहनने के लिए तैयार है। अब आप इसको खींचकर भी देखेंगे तो भी ये निकलने वाली नहीं है। अब दिखाती हूँ मैं आपको दूसरी ड्रेस तैयार करके। तो ये जो मेरी ड्रेस है, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन ये एक दिन मैंने इसको धो के तार पे फैला रखा था, और अचानक से इसमें ये तार में उलझकर फट गई।
तो इसके लिए भी हमें रिविल्सिबल टेप ही यूज करनी है, लेकिन उसके लिए नीचे हम यहाँ पर एक कपड़ा लगाएंगे। तो अगर आपके पास मैचिंग कपड़ा नहीं है, अगर आपकी ड्रेस या जो भी कपड़ा है वो ज़्यादा मोटा है, तो आप उसके नीचे किसी भी कलर का कपड़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सेम उसी तरह टेप को डबल करना है। जितना आपकी ड्रेस में कपड़े में पार्ट कटा या फटा हुआ है, उतना ही टेप आपको फोल्ड करके लेनी है। अब ये जो फैब्रिक है मेरे पास थोड़ा बारीक था, तो इसलिए मैंने यहाँ फैब्रिक को नीचे डबल कर लिया। आप यहाँ पर कोई पुराना हैंकी या कोई भी पुराना कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। अब हमें टेप को और कपड़े को अच्छे से सेट करना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर प्रेस चलानी है। तो ये मोटा कपड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पेपर नहीं रखा है, और यहाँ टेप बाहर की साइड भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ फैब्रिक पर पेपर नहीं रखा है। अब उसके ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया कि पानी लगाना है, इस पर भी हमें 2-4 बूंद पानी लगाना है और अच्छे से इसको प्रेस करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देखते ही देखते हमारी जो ये ड्रेस है बिल्कुल तैयार हो गई। कहाँ इसका कट था, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, खींचने के बाद भी ये निकलने वाला नहीं है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी मैं कटिंग कर दूंगी। तो आप भी इसी तरह से अपने कटे पटे कपड़ों को बिल्कुल एकदम अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। अब आती है हमारी लेंथ वाले कपड़े को कम करने की बारी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा प्लाजो जिसकी लेंथ 1.5 इंच ज्यादा है। आपकी हो सकता है 1 इंच, हाफ इंच, जितनी भी आपकी कुर्ती, स्लीव्स या प्लाजो की लेंथ ज्यादा है, आपको उसे कम करना है। तो उसके लिए भी हमारी ये टेप बहुत ज्यादा मैजिक दिखाने वाली है। तो जितनी लेंथ आपको फोल्ड करनी है, आपको उसे फोल्ड करके पहले अच्छे से प्रेस से सेट कर देना है। अब जहां पर आपने प्रेस सेट करके क्रीज बनाई है, उसी क्रीज के अंदर यहाँ हमें टेप को लगाना है। ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हमें टेप को डबल करके लेना है, तभी हम टेप को लगाएंगे। फ्रेंड्स, रिविल्सिबल जो टेप है ये नॉर्मली कहीं भी मार्केट में मिल जाती है, सुई धागे बटन वालों की दुकान से, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और ये सच में सबके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने टेप को अंदर जैसे रखा है, जैसे आपने वीडियो में देखा है, ऐसे ही आपको भी रखना है और उसके ऊपर अच्छे से प्रेस को जमा कर करना है। यहाँ पर मैंने पेपर इसलिए रखा है कि हो सकता है थोड़ी टेप बाहर आ जाए और वो प्रेस पे ना चिपक जाए, क्योंकि ये जो रिविल्सिबल टेप है प्रेस पे चिपक जाती है और फिर ये आपके हर कपड़े पे चिपकेगी। तो इसलिए अगर आपकी टेप आपके डबल फैब्रिक से या किसी भी फैब्रिक से बाहर आ रही है, तो आपको उसके ऊपर पेपर जरूर रखना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो कि इसकी पूरे राउंड में मैंने हर जगह में डबल टेप को रख रही हूँ। जितना जितना एरिया मैं इसमें कवर कर रही हूँ, उसके बाद जहां तक हमारी टेप लगी है, फिर हम आगे से टेप को लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह से मैंने इसके पूरे राउंड एरिया को फोल्ड करके तैयार कर दिया है। जब हम हेमिंग करते हैं या सिलाई लगाते हैं, वो बाहर की साइड दिखती है, लेकिन ये तो बाहर की साइड भी से भी नहीं दिखेगी। और फिनिशिंग देखिए आप, कितनी अच्छी फिनिशिंग इसमें आती है, और आपके प्लाजो की लेंथ देखते ही देखते कैसे कम हो गई। दोनों की लेंथ मैंने ऐसे ही कम की है। अब आती है हमारी तीसरे कपड़े की बारी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी साड़ी, और ये बहुत सुंदर साड़ी है और थोड़ी कॉस्टली भी है। आपकी भी कोई महंगी साड़ी, सूट या दुपट्टे अगर इस तरह से अजीब तरीके से फट जाते हैं, जैसे ये एल शेप में फट गया है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ टेप कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड्स, जो ये मेरी साड़ी है, जहां से हम साड़ी को पहनते हैं, जो पेट वाले पार्ट पे हम राउंड में दबाते हैं, वहां से मैंने साड़ी में से एक टुकड़ा ले लिया है। तो आप भी इसी तरह से अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा निकाल लें। अगर आप सूट और दुपट्टा में लगा रहे हो, तो आप मैचिंग फैब्रिक भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे एल शेप में ये मेरी जो साड़ी है उसमें कट आया है। तो यहाँ पर जो टेप मैं लगाऊंगी उसको भी मैं इसी शेप में लगाऊंगी जैसे हमारी साड़ी फटी हुई है। टेप को लगाना हमें डबल करके ही है। तो ये सिल्क की साड़ी है, यहाँ पर हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट प्रेस को इसके ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पर मैं पेपर को इसके ऊपर सेट करके रखूंगी। आपको ध्यान देना है कि टेप और फैब्रिक
दोनों बिल्कुल कट पर ही आने चाहिए। अब जो आपकी प्रेस है वो पेपर से नीचे नहीं आनी चाहिए, वरना तो आपकी महंगी साड़ी आप उसको ठीक करना चाहते हो, पता चला वो गलती से आपसे और जल गई। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ध्यान से आपको यहाँ पर टेप को साड़ी के साथ चिपकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से मैंने प्रेस से इसको सेट कर दिया है। अब जैसे ये फटी थी तो इसमें छोटे छोटे धागे निकल रहे थे ऊपर। अब इन धागे वाले पार्ट पे हमें एक बार पेपर रखना है और फिर से यहाँ प्रेस को कर देना है। अब यहाँ पर मैं हल्का सा इसमें पानी लगाऊंगी। तो आप पानी अपने अकॉर्डिंग लगाएं, ज्यादा पानी नहीं लगाना है, 1-2 ड्रॉप ही हमें यूज करनी है बस। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा इसमें पानी का टचअप दिया है और मैं इसको प्रेस करके अच्छे से सेट कर दूंगी। अब जैसे ही आपकी प्रेस हटेगी तो आप देखोगे, अरे वाह, आपकी साड़ी तो बिल्कुल चिपक गई है और ये पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ से इसमें कट था। तो ये है ना फ्रेंड्स मैजिक। तो अगर आपको ये नहीं पता था तो अब आप इस रिवील टेप को जरूर ट्राई करें, और अब ये धुलने के बाद भी बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो हो गई ना फ्रेंड्स आपकी साड़ी सेकंडों में रफो। अब इसको रखेंगे हम साइड में, अब करेंगे दूसरा फैब्रिक तैयार। तो फ्रेंड्स, ये मेरी रेडीमेड कुर्ती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम मार्केट से जो कुर्तियां लेके आते हैं, या तो उनकी स्लीव्स को नॉर्मली फोल्ड करके छोड़ देते हैं या फिर उनके नेक को ऐसे ही बना के छोड़ देते हैं। तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती है जो रेडीमेड कुर्तियां लेते हैं। तो इस गले को सेट करने के लिए हमें पहले गले के अंदर जो फ्यूज पेपर लगा होता है उसको हटा देना है, क्योंकि टेप अगर फ्यूज पेपर के साथ लगाई जाएगी तो वो फ्यूज पेपर की वजह से हट जाती है। यहाँ पर भी हमें टेप को डबल लेकर ही चलना है। तो यहाँ पे टेप को मैंने डबल ले लिया है। यहाँ पर टेप को मैंने पूरे राउंड के अकॉर्डिंग डबल नहीं लिया है। मैं हाफ नेक में पहले टेप को लगाऊंगी, फिर हाफ नेक में बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पर ये कॉटन फैब्रिक है और टेप भी बाहर की साइड नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने प्रेस को डायरेक्ट चला दिया है। तो देखिए मैंने पूरे नेक को ऐसे सेट कर दिया है। ऊपर की साइड से भी मैं इस पर प्रेस कर दूंगी ताकि टेप बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये नेक है बिना हेमिंग के, बिना सिलाई के बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय।